नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, उसके बाद से ही रशिया के ऊपर दुनिया के विभिन्न देशों के अलावा अमेरिका ने भी विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। और इन प्रतिबंधों की वजह से रशिया इस समय अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किसी भी देश को नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से रशिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, रशिया के इस नुकसान के साथ उन देशों को भी भारी मात्रा में नुकसान करना पड़ रहा है जो बड़ी मात्रा में ऑयल एंड नेचुरल गैस का इंपोर्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, उसके बाद से ही रशिया का तेल मार्केट में नहीं बिक पा रहा है, जिस वजह से ओपेक एवं अन्य देशों के तेल मार्केट में काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, जिस वजह से भारत और चीन जैसे देशों को काफ़ी महंगे दरों पर कच्चे तेल को खरीदना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच ये खबर निकल के सामने आई थी कि रशिया ने भी भारत और चीन जैसे देशों को ये ऑफर दिया था कि अगर भारत और चीन रशिया से कच्चे तेल को खरीदते हैं तो रशिया उन्हें सामान्य दर के मुकाबले 25 से 27% के डिस्काउंट पर उन्हें कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करेगा। जिसके बाद से दोस्तों आज ये खबर निकल के सामने आई है कि भारत सरकार रशिया से कच्चे तेल की इंपोर्ट पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे कि भारत क्या रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों रशिया के ऊपर इस समय विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर इंपोर्ट करने के लिए भारत तैयार हो भी जाता है तो इसके लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय रशिया डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब रशिया के ऊपर यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न देश उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे थे, तो उसी टाइम रशिया ने भी भारत को ये ऑफर दिया था कि अगर इंडिया रशिया से कच्चे तेल का इंपोर्ट करेगा तो रशिया भी इंडिया को 25 से 27% तक का भारी छूट देगा। जिसके बाद से दोस्तों भारत में चर्चा तभी से होना प्रारंभ हो गया था कि क्या भारत आने वाले टाइम में रशिया से ऑयल का इंपोर्ट करेगा या नहीं। वहीं दोस्तों सन 2021 के दिसंबर में भी जब व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे तो उस समय भारत और रशिया में ये एग्रीमेंट किया गया था कि आने वाले टाइम में भारत रशिया से अधिक मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट करेगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि रशिया के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों से पहले रशिया अकेले पूरे यूरोप के देशों को 25 से लेकर 32% तक ऑयल एवं नेचुरल गैस का अकेले ही एक्सपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों, जब से रशिया के ऊपर ये आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, उसके बाद से ही रशिया अपने ऑयल एवं नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, भारत अपने ज़रूरत का 85% ऑयल एवं नेचुरल गैस दुनिया के बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें से केवल 2 से 3% ही ऑयल एवं नेचुरल गैस भारत रशिया से अभी तक इंपोर्ट कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जब से रशिया के ऑयल एवं नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके बाद से ही रशिया का तेल मार्केट में नहीं बिक पा रहा है, जिस वजह से मार्केट में तेल का डिमांड तो है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, जिस वजह से इस समय क्रूड ऑयल का दाम लगातार बढ़ता हुआ नजर आपको आ रहा होगा। अतः दोस्तों, भारत और चीन जैसे देशों के लिए ये भारी बुरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि दोस्तों भारत और चीन जैसे देश बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और ऑयल का दाम बढ़ने की वजह से भारत और चीन जैसे देशों का विदेशी मुद्रा काफी तेजी से कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मीडिया रिपोर्ट में ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि भारत सरकार के अधिकारी इस समय रशिया के साथ उसके तेल को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इसमें रशिया की तरफ से भारत को भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, रशिया भारत को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, ये अभी तक खबर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि रशिया के द्वारा कितने प्रतिशत का ऑयल एवं नेचुरल गैस में डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, पेमेंट की बात करें तो ये खबर स्पष्ट हो चुकी है कि भारत इस पेमेंट को रुपए और रूबल में करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत रशिया से रूबल और रुपए में पेमेंट करेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सारी चीज़ों को आपस में सुलझा लिया गया है तो भारत ने ये अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं किया कि हम रशिया से ऑयल एवं नेचुरल गैस को अब जा रहे हैं खरीदने। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई देश किसी तीसरे देश से ऑयल या नेचुरल गैस का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का डील करता है तो दोस्तों
जो टैंकर होता है ऑयल या नेचुरल गैस को ले जाने और ले आने वाला, उसका भी एक इंश्योरेंस होता है और उसका भी एक खर्च होता है ले जाने और ले आने का। इसी प्रकार का दोस्तों कुछ विभिन्न प्रकार के डील होते हैं जो दोनों देश आपस में मिलके उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों कुछ इसी प्रकार का डिस्कस भारत और रशिया में होना रह गया है। और दोस्तों जिस दिन ये छोटा सा जो डिस्कस है या डील है, अगर इस पर भी भारत और रशिया के बीच सहमति बन जाती है तो दोस्तों ये मेरी पूरी गारंटी है, आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि रशिया के ऊपर लगे हुए विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत रशिया से बड़ी मात्रा में उसके ऑयल एवं नेचुरल गैस को खरीदेगा। दोस्तों यहाँ पर भारत और रशिया के बीच केवल ऑयल एवं नेचुरल गैस की ही बात नहीं हो रही है। दोस्तों रशिया ने क्रूड ऑयल के अलावा भी अपने विभिन्न प्रोडक्ट पर विभिन्न प्रकार के भारत को ऑफर दिए हैं। और जिस दिन ये शिपमेंट का डील भारत और रशिया में हो जाता है जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल है, उसके बाद आप देखेंगे कि भारत बड़ी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल के अलावा भी विभिन्न प्रकार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा, वो भी रुपए और रूबल में, डॉलर को बाईपास करते हुए।